हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीन सिंह एजुकेशन फील्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एशिया महाद्वीप का चौथा पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिया है। आज मैं उसी क्रम में आगे देखूंगा चौथा पार्ट की तरफ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चौथा पार्ट में हम पढ़ेंगे चीन के बारे में। तो आइए दोस्तों, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। आपको ये पता होनी चाहिए चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। ठीक, चीन की राजधानी बीजिंग। चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। आपको ये पता होना चाहिए। पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरे में है चीन। ठीक, और 7वें नंबर में है भारत। ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। जनसंख्या के आधार पर प्रथम स्थान पर है। ठीक, और भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक, जनसंख्या के स्थान पर अभी प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है। ठीक, चीन का मैनचेस्टर, शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? शंघाई को। शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, तिब्बत का पठार तिब्बत में है, लेकिन तिब्बत में चीन का अधिकार है। ठीक, आपको ये भी पता होना चाहिए। जो तिब्बत का पठार है वह कहाँ है? तिब्बत पर है, लेकिन तिब्बत पर किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है तिब्बत पर। ठीक, आपको ये भी पता होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। तिब्बत का पठार को विश्व की छत कहते हैं। तिब्बत के पठार को क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है। ठीक, आपको ये भी ध्यान देना है। तिब्बत का पठार जो है यह विश्व का छत कहा जाता है इसको। और क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है। तो आइए हम तिब्बत का पठार आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने में यहाँ पर स्थित है तिब्बत का पठार। ठीक, यह अभी यहाँ पर चाइना का अधिकार है। ठीक, तिब्बत पर। तो यह इसे विश्व का छत कहते हैं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। ठीक, आपको ये ध्यान देनी है। तो आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। झील यानी कि लोकनेर झील चीन की सबसे बड़ी झील है। आपको ये ध्यान देनी है। लोकनेर झील जो है चीन की सबसे बड़ी झील है। ठीक, आपको ये ध्यान देनी है। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको लोकनेर झील भी दिखाते हैं। तो आपके सामने में दोस्तों यहाँ पर स्थित है लोकनेर झील। आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर स्थित है लोकनेर झील। ठीक, आपको दिख रहा होगा। ये है लोकनेर झील। चीन की सबसे बड़ी झील है लोकनेर झील। आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, तो आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। लोकनेर झील पर चीन का परमाणु परीक्षण करती है। चीन क्या करती है? लोकनेर झील पर परमाणु परीक्षण करती है। आपको ये भी ध्यान देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकनेर झील पर चीन अपना परमाणु परीक्षण करती है। आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, ऐसे आपको बतानी है भारत परमाणु परीक्षण कहाँ करती है। आपको ये बतानी है कमेंट बॉक्स पर। ठीक, तो आइए इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। तो आगे देखते हैं हुआंग नदी यह चीन की नदी है। हुआंग नदी चीन का शोक कहा जाता है। हुआंग नदी को चीन का शोक कहा जाता है। आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, आपसे पूछा जाए कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आपको बतानी है हुआंग नदी को। नेक्स्ट देखते हैं यांगटीसी कांग नदी जो है वह एशिया की सबसे लंबी नदी है। आपको ये ध्यान देनी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी कांग। ठीक, आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी क्यांग। और यह शंघाई शहर से होते हुए बहती है। ठीक, सबसे लंबी है। और नेक्स्ट है हुआंगहो नदी या पीली नदी भी कहते हैं इसको। ठीक, हुआंगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। यह गोबी मरुस्थल से निकलती है हुआंगहो नदी। और क्योंकि गोबी मरुस्थल की मिट्टी पीली होने के कारण वह नदी पीली दिखाई देती है, इसीलिए इसे हुआंगहो नदी या फिर पीली नदी भी कहते हैं। आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चावल और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन? चीन। ठीक, चीन क्या है? चावल और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक, उत्पादन करता है चीन। ठीक, गेहूं और चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक, चीन को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। आपको ये भी ध्यान देनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, चीन को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। आपको ये भी ध्यान देनी है। नेक्स्ट देखते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक
यह ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है जो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। आपको ये ध्यान देनी, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, तो आपको क्या बतानी है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक, विश्व का सबसे बड़ी रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, आपको ये ध्यान देनी है। और ये कहां से कहां तक है आपसे ये पूछेंगे तो आपको बतानी है सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक तक। ठीक, ये भी ध्यान देनी है आपको। तो दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं जापान। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। आपको ये ध्यान देनी है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। ठीक, जापान की राजधानी है टोक्यो, आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, और जापान जो है यह एक द्वीपीय देश है, यह 4 भागों में विभाजित है। जो जापान है यह 4 द्वीपीय देशों में विभाजित है। और यहाँ पर 4 द्वीपीय देश के क्रम देखते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखें तो होक्काइडो द्वीप सबसे पहले, दूसरे में है होन्शु द्वीप, तीसरे में शिकोकू द्वीप और चौथे में क्यूशू द्वीप। ठीक, जापान में यह 4 द्वीपों पर बसा हुआ है जापान। तो आइए मैप के जरिए से हम आपको पहले ये भी दिखाते हैं। तो दोस्तों आपके सामने में यहाँ पर स्थित है जापान, आपको दिख रहा होगा ये है जापान। ठीक, आपको दिख रहा होगा ये है जापान। जापान 4 द्वीपों में बटा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया था 4 द्वीपों पर। पहला है होक्काइडो द्वीप, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, आप देख लीजिए यहाँ पर है होक्काइडो द्वीप। 4 भागों में ये है जापान की पूरी क्षेत्रफल, ये यहाँ पर स्थित है। तो आपको दिखाते हैं हम जापान 4 द्वीपों में विभाजित है। पहला द्वीप है होक्काइडो द्वीप, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर है होक्काइडो द्वीप। ठीक, उत्तर से दक्षिण की क्रम है ये। ठीक, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम होक्काइडो द्वीप। दूसरे में है होन्शु द्वीप। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है। तीसरे में है शिकोकू द्वीप। ठीक, तीसरे में है शिकोकू द्वीप, चौथे में क्यूशू द्वीप। आप इस 4 द्वीपों को क्रम वाइज ध्यान देनी है, पेपर में पूछा भी जाता है। होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, शिकोकू द्वीप और क्यूशू द्वीप, आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, जापान 4 द्वीपों में विभाजित है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जापान जो 4 द्वीपों में विभाजित है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू द्वीप पर। तो जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम फेंका था। तो परमाणु बम कब गिराया था और किस द्वीप पर गिराया था। जापान के हिरोशिमा नामक स्थान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, जापान के हिरोशिमा स्थान पर। और यह हिरोशिमा किस द्वीप पर स्थित है, तो आपको बताना है होन्शु द्वीप पर हिरोशिमा स्थित है। और कब फेंका था, 6 अगस्त 1945 को। ठीक, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था। ठीक, और उस बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय। जो हिरोशिमा में फेंका था 6 अगस्त 1945 में, वह लिटिल बॉय था। ठीक, उस बम का नाम आपको ये ध्यान देनी है। और यह होन्शु द्वीप पर है। और नेक्स्ट है नागासाकी पर फेंका था। नागासाकी पर भी उन्होंने कब फेंका था, 9 अगस्त 1945 में। ठीक, 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था जापान के क्यूशू द्वीप पर। ठीक, नागासाकी शहर है और वह शहर किस द्वीप पर है, क्यूशू द्वीप पर। आपको ये भी ध्यान देना है, जो नागासाकी है वह किस द्वीप पर है, क्यूशू द्वीप पर है। आपको ये ध्यान देनी है, नागासाकी 9 अगस्त में फेंका था। ठीक, और जो हिरोशिमा है वह होन्शु द्वीप पर है। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है। तो जो क्यूशू द्वीप पर नागासाकी शहर पर बम गिराया था 9 अगस्त को, वह कौन सा बम था, फैटमैन। ठीक, फैटमैन जो बम का नाम था वो नागासाकी में और हिरोशिमा में लिटिल बॉय, आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, तो आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं जापान को सूर्य उदय का देश भी कहते हैं, आपको ये ध्यान देनी है। जापान को सूर्य उदय का देश भी कहा जाता है और जापान को फलों उद्यान का देश भी कहा जाता है, फलों का देश भी कहा जाता है। आपको ये ध्यान देनी है, जापान को फलों का देश भी कहा जाता है और जापान को सूर्य उदय का देश भी कहा जाता है। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा नामक स्थान पर बम गिराया था, आपको ये ध्यान देनी है। ठीक,
हिरोशिमा नामक स्थान पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने बम गिराया था यहाँ पे, और उस बम का नाम था लिटिल मैन या लिटिल बॉय। ठीक, आपको ये ध्यान देने। और नेक्स्ट है नागासाकी। नागासाकी पर कब गिराया था? नागासाकी पर जापान 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा बम गिराया था, फैटमैन बम। ठीक, फैटमैन, नागासाकी पर फैटमैन। और मैंने बता दिया है नागासाकी किस द्वीप पर पड़ता है और हिरोशिमा किस द्वीप पर पड़ता है करके। नेक्स्ट देखते हैं नगोया। नगोया जापान का डेट्राइट कहते हैं। नगोया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नगोया को जापान का डेट्राइट कहते हैं। डेट्राइट माने होता है जहां ऑटोमोबाइल और कार के लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल से प्रसिद्ध होता है डेट्राइट। ठीक, तो जापान का डेट्राइट किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाए जापान का डेट्राइट किससे कहते हैं, तो आपको बताना है नगोया को जापान का डेट्राइट कहते हैं। ठीक, यह ऑटोमोबाइल और कार के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के इरी झील के पास भी है। ठीक, डेट्राइट, आपको ये भी ध्यान देनी है। नेक्स्ट देखते हैं ओसाका। ओसाका जापान का मैनचेस्टर है, आपको ये ध्यान देना है। ओसाका जो है जापान का मैनचेस्टर है। ठीक, ओसाका किसका मैनचेस्टर है? जापान का मैनचेस्टर ओसाका। आपको अभी ध्यान देनी है। अभी मैंने चीन का मैनचेस्टर भी बताया था, संघाई। ठीक, ऐसे ही जापान का मैनचेस्टर है ओसाका। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। ठीक, आपको ये भी ध्यान देना है। विश्व में सर्वाधिक भूकंप जापान में ही आते हैं, आपको ये भी ध्यान देना है। विश्व में सर्वाधिक भूकंप जापान में ही आते हैं, आपको ये भी ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा है। ठीक, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है 38वीं समांतर रेखा। ठीक, आपको ये ध्यान देनी है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। ठीक, और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सिगोई। ठीक, सिगोई दक्षिण कोरिया की राजधानी है। 1953 में कोरिया के युद्ध में यह दो अलग देश हुए। ठीक, पहले उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक थे, बाद में 1953 में कोरिया के युद्ध में यह क्या हो गए? अलग हो गए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया भी दिखाते हैं। आपको ऐसे तो आपके सामने में यहाँ पर स्थित है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, आपको दिख रहा हो। यह है उत्तर कोरिया, यहाँ पर स्थित है। यह है, इसकी राजधानी प्योंगयांग। ठीक, और यहाँ पर स्थित है दक्षिण कोरिया। ठीक, यहाँ पर ये छोटा सा है दक्षिण कोरिया, और इन दोनों के मध्य में 38वीं समांतर रेखा इनको अलग करती है। ठीक, मध्य में, आपको ये ध्यान देने। और 1953 में ये दोनों कोरिया के युद्ध में अलग हुए थे। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक, चाइना के साथ इसका सीमा नहीं लगती है दक्षिण कोरिया का। ठीक, चाइना के साथ सीमा नहीं लगती है, आपको ये भी ध्यान देनी है। उत्तर कोरिया का लगता है। ठीक, तो आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं ताइवान। ताइवान की राजधानी है ताइपे। ठीक, ताइवान की राजधानी है ताइपे। ताइवान का पुराना नाम है फार्मोसा। ताइवान का पुराना नाम क्या है? फार्मोसा, आपको ये भी ध्यान देनी है। और ताइवान की राजधानी है ताइपे। ठीक, ताइवान की राजधानी है ताइपे, और ताइवान का पुराना नाम क्या है? फार्मोसा, आपको ये ध्यान देनी है। फार्मोसा नामक स्थान पर सुभाष चंद्र बोस की जहाज दुर्घटना हुई थी, आपको ये भी ध्यान देनी है। इसी ताइवान वाले जगह पर, ताइवान का पुराना नाम है फार्मोसा, इसी फार्मोसा नामक स्थान पर सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं उनकी जहाज दुर्घटना हुई थी। ठीक, जहाज दुर्घटना 18 अगस्त 1945 में, 18 अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस जी की दुर्घटना हुई थी। जहाज दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1945 में। तो आइए हम आपको ताइवान भी दिखाते हैं। तो आपके सामने में यहाँ पर स्थित है ताइवान, आपको दिख रहा होगा, ये है ताइवान। ठीक, ये है ताइवान, ये ताइवान यहाँ पर स्थित है ताइवान। ठीक, ये यहाँ पर स्थित है। इसी ताइवान पर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी जहाज दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 में। ठीक, 18 अगस्त 1945 में इसी पर ही सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हुई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, आपको ये भी ध्यान देना है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। ठीक, आपको ये ध्यान देना है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फिलीपींस में, आपको ये भी ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है फिलीपींस में। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान होता है उसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में। दोस्तों, मेरा बार बार बोलने का मतलब यही है कि आपको एक बार में समझ में आए और याद हो जाए। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक, उड़ीसा में। ठीक, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, उड़ीसा में। आसियान का एकमात्र देश है
फिलीपींस जो ईसाई देश है, ठीक। आसियान का एकमात्र ईसाई देश है, आसियान का एकमात्र ईसाई देश है फिलीपींस, ठीक। फिलीपींस जो है आसियान का एक मात्र ईसाई देश है। तो आसियान होता क्या है? आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। आसियान होता क्या है? आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक। आसियान क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक। दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन होता है आसियान। आसियान क्या होता है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन होता है, ठीक। आपको ये ध्यान देना है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में, ठीक। 8 अगस्त 1967 में आसियान का स्थापना हुआ। और आसियान जो है यह दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है, ठीक। आपको ये ध्यान देनी है। और आसियान दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को, आपको ये भी ध्यान देनी है। तो आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, ठीक। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, आपको ये ध्यान देनी है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ठीक। इंडोनेशिया को पूर्व का कलकत्ता भी कहा जाता है, आपको ये ध्यान देनी है। इंडोनेशिया को क्या कहा जाता है? पूर्व का कलकत्ता कहा जाता है इंडोनेशिया को, ठीक। आपको ये ध्यान देनी है। इंडोनेशिया को पूर्व का कलकत्ता कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात कर रहे हैं हम, ठीक। द्वीप समूह की बात करें तो इंडोनेशिया द्वीप समूह, ठीक। और सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड द्वीप, ठीक। विश्व का ये भी आपको ध्यान देनी है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। क्योंकि यहाँ पर जो इंडोनेशिया है वो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है, तो वहां पर जो द्वीप है उसमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो है, ठीक, इंडोनेशिया का। तो आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं सुमात्रा। सुमात्रा द्वीप जो है, सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के मध्य सुंडा जल संधि अलग करता है, ठीक। सुमात्रा जो द्वीप है, सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के मध्य सुंडा जल संधि अलग करता है। इन दोनों को अलग करती है सुंडा जल संधि, सुमात्रा और जावा द्वीप को, ठीक। आपको ये ध्यान देना। और ये जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है, आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको ये भी दिखाते हैं, ठीक। तो आपके सामने में यहां पर दिख रहा होगा ये है आपके सामने में, ठीक। थोड़ा क्लियर नहीं आ पा रही है। ये है सुमात्रा द्वीप, ठीक। सुमात्रा द्वीप यहाँ पर स्थित है और जावा द्वीप यहाँ पर स्थित है, आपको दिख रहा होगा। सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को अलग करती है सुंडा जल संधि। यहाँ पर आपके सामने में दिख रहा है सुंडा जल संधि, ये है सुंडा जल संधि, ठीक। ये सुंडा जल संधि जो है यह सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को आपस में अलग करती है, यहाँ से बीच में, ठीक, अलग करती है। आपको ये ध्यान देनी है। जो ये सुमात्रा द्वीप है ये वाला और ये है जावा द्वीप, इन दोनों को बीच में अलग करती है सुंडा जल संधि। आपसे पूछा जाए तो आपको बतानी है सुंडा जल संधि, ठीक। और जावा सागर आपके सामने में यहाँ पर स्थित है। जावा सागर और हिंद महासागर यहाँ पर स्थित है, आपको दिख रहा होगा, ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर और जावा सागर को आपस में जोड़ती है सुंडा जल संधि, आपको ये भी ध्यान देनी है। सुंडा जल संधि आपस में जोड़ती है जावा सागर और हिंद महासागर को, ठीक। और सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को अलग करती है और जावा सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है, आपको ये ध्यान देनी है। तो आइए हम इसी क्रम में आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं न्यूआस। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, ठीक। आपको ये ध्यान देनी है, इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, ठीक। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। अभी मैंने बताया था आसियान दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को, ठीक, आपको बताया था। और आसियान के बारे में भी बताया था, तो आपको ध्यान देनी है। तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में। नेक्स्ट देखते हैं सिंगापुर, ठीक। सिंगापुर के बारे में जानकारी देते हैं। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर मलेशिया का ही भाग है। सिंगापुर क्या है? एक मलेशिया का ही भाग है, आपको ये भी ध्यान देनी। सिंगापुर और सुमात्रा के बीच में मलक्का जल संधि है।
सिंगापुर और सुमात्रा के बीच में मलक्का जल संधि है, आपको ये ध्यान देनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सिंगापुर। सिंगापुर यहाँ पर स्थित है, सिंगापुर आपको दिख रहा होगा। सिंगापुर और सुमात्रा के बीच है मलक्का जल संधि, आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, सिंगापुर और सुमात्रा के बीच है मलक्का जल संधि। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है, सिंगापुर और सुमात्रा के बीच है मलक्का जल संधि। तो आइए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं सिंगापुर 100% साक्षरता वाला देश है, आपको ये भी ध्यान देनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिंगापुर एकमात्र ऐसा देश है जो 100% साक्षरता वाला देश है। इसे पूर्व का लंदन भी कहा जाता है, सिंगापुर को पूर्व का लंदन भी कहा जाता है, आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक, सिंगापुर को पूर्व का लंदन भी कहा जाता है और सिंगापुर 100% साक्षरता वाला देश है। ठीक, आपको ये ध्यान देना। नेक्स्ट देखते हैं मलेशिया। मलेशिया को रबर स्टेट कहते हैं। मलेशिया को क्या कहा जाता है? रबर स्टेट कहा जाता है। क्यों? ठीक, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक भूभाग पर रबर उत्पादन किया जाता है। ठीक, मलेशिया में सर्वाधिक भागों में रबर उत्पादन किया जाता है, इसीलिए रबर स्टेट कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि रबर स्टेट किसे कहते हैं, तो आपको बतानी है मलेशिया को रबर स्टेट कहते हैं। ठीक, इपोह खान जो है टीन के लिए प्रमुख है। ठीक, मलेशिया में जो इपोह खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? टीन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इपोह खान मलेशिया में है, यह टीन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं लाओस को 1000 हाथियों का देश कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लाओस को क्या कहा जाता है? 1000 हाथियों का देश कहा जाता है। ठीक, आपको ये ध्यान देना है, 1000 हाथियों का देश किसे कहा जाता है? लाओस को। आइए नेक्स्ट देखते हैं थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं। ठीक, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं, आपको ये भी ध्यान देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। एशिया महाद्वीप हमारा समाप्त हो चुका है। हम इसी क्रम में हम कल आगे देखेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप, जो लास्ट महाद्वीप बच रखा है। ठीक, अंटार्कटिका। ठीक, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या समझ में आए हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।